जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यहाँ पे देखिए विलोपन विधि क्लास 10th। ठीक, क्लास 10th में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि ये अक्सर ज़्यादातर पूछ ली जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसी में से नहीं मैं आपको यहाँ पे विलोपन विधि बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा। ठीक है, दोनों ही इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ, दोनों ही क्वेश्चन। ठीक है, दोनों टाइप के। तो पहले मैं इसको बता दूँ, ये क्वेश्चन मैंने एक क्लास 10th की NCERT बुक से यहाँ पे लिया यूपी बोर्ड से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं शुरू करने वाला हूँ। देखिए अब कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए विलोपन विधि। तो विलोपन का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिएगा। ठीक है, तो विलोप यानी कि इसको विलोप कर देना। विलोप का मतलब गायब कर देना। ठीक है, इसको यानी कि x और y, इसमें दो तुम्हें यहाँ पे चर दिए रखे होंगे। ठीक है, चर और अचर। ठीक है, चर और अचर क्या होता है पहले ये समझिएगा। ठीक है, देखिए चर जो होता है ना अपना, तो चर जो होता है ऐसा होता है जिसका मान बदल जाए। ठीक है, जिसका मान बदल जाता है, जिसका मान बदल जाता है वो अपना कहलाता है चर कहलाता है। ठीक है, और जिसका मान नहीं बदलता है तो वो कहलाता है अचर। कैसा होता है वो? अचर होता है। ठीक है, बिल्कुल जिसका मान ना बदले। ठीक है, ना बदले, जो बदल जाए वो चर, जो ना बदले वो अचर। क्लियर? अब देखिए, तो यानी जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई ए बी सी डी वगैरह जितने भी वो सब अपने कहलाते हैं क्या? चर कहलाते हैं। ठीक है, चर कहलाते हैं। और जितने 1 2 3 नंबर हैं ये अपने क्या है? अचर हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे अपना एक्स का मान 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। ऐसे ही वाई का मान भी 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन एक जो है वो एक ही रहेगा, कभी भी और कुछ नहीं बन सकता। तो इसलिए इसे हम इनको हम कहते हैं अचर और इनको कहते हैं हम चर। ठीक है, तो ना चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें एक्स या फिर वाई कोई एक को हमें किसी एक को यहाँ पे बराबर करना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, पहले हमें इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर क्यों करेंगे? तो क्योंकि हमें पहले एक का मान निकालना है किसी का, फिर दूसरी बार में वाई का निकलेगा, या फिर एक्स का निकाल लो पहले अभी, या फिर वाई का निकाल लो। तब निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले जो एक्स और वाई है हमें बराबर करना पड़ेंगे। दोनों में से किसी एक को पहले बराबर कर लो, चाहे एक्स को कर लो चाहे वाई को कर लो। तो देखिए यहाँ पे मेरा वाई यहाँ पे ऊपर 1 है और यहाँ नीचे कितना है मेरा 2 वाई। ठीक है, तो 2 वाई ऊपर नीचे है और 1 वाई मेरा कहाँ है? ऊपर है। ठीक है, तो दोनों में से किसी एक को मैं बराबर कर लेता हूँ, एक्स को कर लेता हूँ या फिर मैं वाई को कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखिए अगर मुझे यहाँ पे मान लीजिए बाई को बराबर करना है। ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ बाई को मुझे क्या करना है? बराबर करना है। तो बाई का यहाँ पे गुणांक कितना है मेरा? देखिए गुणांक उसे कहते हैं जो बाई नंबरों के जो चर होते हैं, चर के साथ में जो अचर लिखे होते हैं वो अपना कहलाता है गुणांक। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे बाई जो है, बाई के साथ में मेरा 2 है, तो मेरा बाई जो है 2 मेरा बाई का क्या हो गया? गुणांक हो गया। ऐसे एक्स के साथ में 3 लिखा है, तो एक्स का गुणांक कितना है? 3। ठीक है, यहाँ पे कितना है? 2। यहाँ पे कितना बाई का गुणांक? कुछ नहीं, तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा बाई गुणांक 2 गया। नीचे वाले से मैं ऊपर वाले में गुणा करूंगा और ऊपर वाला जो गुणांक है मेरा उस वाले से मैं नीचे से वाले समीकरण में गुणा कर दूंगा। ठीक है, देखिए तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 में ये समीकरण मान लीजिए 1 है। ठीक है, और ये समीकरण मेरी यहाँ पे कितनी है? 2। ठीक है, तो समीकरण 1 में, क्लियर? तो समीकरण 1 में कितने से गुणा करना पड़ेगी मुझे? यहाँ पे देखिए 1 में 2 से, कितने से कर रहे हो यहाँ पे मैं? 2 से, तो यहाँ पे 2 लिख दें। समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे बाई का पहली वाली समीकरण में 1 है, 1 की अगर मैं इसमें गुणा करता हूँ तो मेरे समीकरण यही रहेगी, इसलिए मैं 1 में गुणा करने की मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे बाई यहाँ पे मेरा बराबर हो जाएगा। देखिए अब 2 से मैं यहाँ पे गुणा करूँगा इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 में गुणा कर रहा हूँ, गुणा लगाता हूँ। ठीक है, 2x प्लस बाई और बराबर में कितना मेरे यहाँ पे 5। ठीक है, अब 2 की गुणा मैं इस पूरे में समीकरण में कर देता हूँ। कितना आता है? देखिए 2 दूनी 4x और 2 की करूँगा 22 से, तो 2 की करी 22 से तो प्लस है 2y हो गया, और बराबर में 2 की करूँगा 5 से, 2 पंजे 10 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर मेरी 3 यहाँ बन के तैयार हो गई है। ठीक है, तो समीकरण 2, अब देखिए यहाँ पे 2y और यहाँ भी 2y, यानी बाई का मान मेरा कैसा हो गया? बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेरा बाई यहाँ से गायब हो जाएगी और x का मेरा मान यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करता हूँ। देखिए मैं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा मुझे? यहाँ पे तो यहाँ लिखूँगा समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 लेना, आप 1 को नहीं लेना। ठीक है, यहाँ पे समीकरण 3 बन गई अब 1 की। अब देखिए समीकरण 2, अब देखिए यहाँ पे प्लस है क्या? यहाँ पे जो बाई 2y है ये प्लस की है और 2y यहाँ भी प्लस की है। तो जब निशान जिसको हमें गायब करना हो, जिसको हमें हटाना हो, काटना हो, ठीक है, तो जो उसके निशान अगर सेम है तो ठीक है हम हमेशा घटाएंगे। क्या करेंगे? हमेशा हम घटाएंगे। तो यहाँ पे देखिए निशान मेरा कैसा सेम है, तो मैं इसको घटाऊंगा। तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करना पड़ेगा। ठीक है, करने पर तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? देखिए समीकरण 2 मेरी ये 3x
और प्लस 2y और बराबर मेरा कितना है यहाँ पे 8। उसके बाद यहाँ कितना है 4x प्लस 2y बराबर 10। तो ये 4x प्लस 2y और बराबर कितना है मेरे यहाँ पे 10। अब इसे मैंने क्या बोला यहाँ पे देखिए घटा समीकरण को घटाया है, ठीक है। तो जब भी घटाते हैं, ठीक है, तो घटाने में हम क्या करते हैं, हम निशान को चेंज करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, ये हो गया मेरा। अब क्या करूँगा यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मेरे जो 2y और 2y ये प्लस की है और ये माइनस की 2y हो चुकी है मेरी, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस यानी कि दोनों की घट गया, सही, ठीक है, कट गया मेरे यहाँ पे। और यहाँ पे 3x है और यहाँ पे कितना 4x है, तो 4x में से 3x चला गया तो माइनस का कौन सा बचेगा, माइनस का 1x बचेगा मेरा, क्योंकि निशान हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे 4 है और इसके आगे माइनस है तो माइनस का लग गया, ठीक है, बराबर। यह माइनस का 10 और ये प्लस का 8, तो माइनस के 10 में से मैंने प्लस के 8 को घटा दिया तो बचेगा मेरा कितना, माइनस का 2, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर मेरा कितना आया 2 आ गया, ठीक है। तो यानी कि x का मान अपना आ गया है, ठीक है। अब देखिए निकालना किसका रह गया, आप लोगों को y का मान निकालना रह गया है, ठीक है। तो y का मान किस तरीके निकालना है, चलिए मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। देखिए जब भी अगर एक का मान निकल जाए तो दूसरे का मान निकालने के लिए उसको रख दो समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में भी रख सकते हो आप विलोपन विधि में, ठीक है। तो इसका मान मैं रख देता हूँ। देखिए x का मान समीकरण मैं रख देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 में 1 में रखता हूँ, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 मेरी ये है, ठीक है, इसको उतार लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो 2x प्लस यहाँ पे कितना y और बराबर में यहाँ पे दिया मेरा कितना 5 दिया है, ठीक है, इतना समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए 2x प्लस y बराबर आ गया मेरा कितना 5 आ गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखिए किसका मान रखना है, x का मान, क्यों मैंने लिख दिया x का मान रखो, तो x का मान कितना है 2। तो जहाँ पे x है ना यहाँ पे कितना है मेरा x, तो x की यहाँ पे कितना रखना पड़ेगा 2 रखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, 2। तो देखिए 2 और यहाँ पर रख दिया, इसके बीच में कोई निशान नहीं है तो गुणा का होगा, तो गुणा लग गया। और कितना मान है x का 2, तो यहाँ पर x का मैं रख दिया 2 और बाकी पूरा ऐसे उतार दो सेम, ठीक, ये हो गया। अब 2 दूनी 4 प्लस y बराबर हो गया 5, ठीक है। अब देखिए y का मान निकालना है तो 4 को मुझे उधर भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 4 प्लस का है, जिसके आगे कोई भी निशान नहीं होता है तो उसके आगे प्लस होता है। तो यहाँ पे कितना मेरे यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो 4 को मैं उधर भेजूंगा तो y बराबर मेरा आ जाएगा 5 तो उधर पहले से ही, तो जो प्लस का उधर आके नहीं माइनस का हो गया, ठीक है। बराबर को उस साइड या इस साइड कोई नंबर आता है तो इसका कारण बदल जाते हैं, प्लस का तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर मेरा कितना आ गया 5 में से 4 गया तो बचा मेरा कितना 1, तो ये आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिख सकते हो आप आपने कि x बराबर कितना आया 2 और y बराबर कितना आया आपका 1, तो ये हो गया आपके आंसर, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद कौन सा प्रतिस्थापन करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये मेरा विलोपन मैंने आपको बता दिए, अब प्रतिस्थापन से भी इसी क्वेश्चन को मैं आपको प्रतिस्थापन से बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए शुरू करता हूँ। देखिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चलिए ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। तो चलिए अब दोस्तों अब आ चुके हैं किसके प्रतिस्थापन विधि की तरफ, ठीक है, क्लास 10th। यानी कि मैंने तो विलोपन विधि बता दी है और उसी क्वेश्चन को मैं प्रतिस्थापन विधि से आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखिए वही आज सेम आंसर आने वाला अपना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए कैसे क्या करना है। सबसे पहले आपको उसमें पढ़ने करना पड़ेगा प्रतिस्थापन, मतलब प्रतिस्थापन का मतलब समझिए, ठीक है। प्रति
स्थापन, यानी प्रति मतलब किसी एक को, स्थापन मतलब स्थापन कर दो, ठीक है, उसका स्थापन कर दो, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेज दो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए समीकरण, सबसे पहले आपको इन दोनों में से किसी एक को उठाना पड़ेगा, तो मैं समीकरण 1 से करता हूँ। आप यही रूल अपनाइएगा, ठीक है, पेपर में भी, ठीक है, एग्जाम में आप यही रूल अपनाओ जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए तो सबसे पहले मैं करूँगा समीकरण 1 से, तो ठीक है, प्रति समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण मैंने 1 ले ली, ठीक है, समीकरण 1 से आप कोई सी भी पहले ले सकते हो, ठीक है, दोनों में से आप कोई सी भी एक ले सकते हो। मैं समीकरण 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो समीकरण 1 से मैं करने वाला हूँ। देखिए 2x को मैं उस साइड भेज दूंगा, ठीक है, तो यहाँ में समीकरण 1 क्या कह रही है, 2x + y बराबर है 5, ठीक है, समीकरण 1 है मेरी। अब मैं इसको यहाँ से y का मान निकल जाएगा मेरा, देखिए y बराबर आ जाएगा 5 और 2x को भेज दूंगा उस साइड में, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा 2x आएगा मेरे यहाँ पे माइनस का, क्यों प्लस का था तो उधर चला गया, तो किसको हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है, याद रखना। अब देखिए तो y बराबर 5 माइनस का 2x, ये बन गया मेरा समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर मेरी ये 3 बन गई, ठीक है। अब क्या करूँगा देखिए मैं, तो अब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जो y का मान मैंने यहाँ पे निकाला है ना, ये y का मान जो ये निकाला मैंने, ठीक है, इसको याद रखना कि y बराबर 5 माइनस का 2x। अब इसको मैं रखूँगा किस में, समीकरण 2 में, क्योंकि अब 1 में मत रखना आप, अगर 1 में रखते हो तो आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जो पहले आपने ले ली ना, जिस समीकरण को आपने पहले यूज़ कर लिया उस समीकरण को आप दोबारा नहीं लोगे, ठीक है। समीकरण 1 हमने ले ली है, अब समीकरण कितने लेंगे, अब 2 लेंगे, ठीक है, समीकरण अपने को 2 लेना है। तो देखिए तो यहाँ लिखता हूँ मैं कि y का मान समीकरण किस में रख रहे हो, 2 में, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब समीकरण 2 क्या कह रही है, देखिए 3x + 2y बराबर 8, इसको लिख लो, तो 3x + 2y बराबर में 8, ये समीकरण नंबर अपनी 2 है, ठीक है। तो समीकरण 2 से हम लोग करने वाले हैं समीकरण 2, तो यहाँ पे देखो किसका मान रखना है, y का मान, तो 3x को ऐसे लिखूंगा मैं, प्लस 2 लिखूंगा और बीच में कोई निशान है तो गोला का लगाऊंगा, और y के जगह पे लगूंगा पूरा 5 - 2x, ठीक है, तो 5 - 2x, इतना क्लियर हो गया। इस पर लगा दूंगा मैं ब्रैकेट, ठीक है, और बराबर में कितना मेरा 8, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 है ना, 2 की गुणा खाली 5 से नहीं होगी, 2 की गुणा इस पूरे से होगी, क्योंकि ब्रैकेट के साथ में पूरा ना y की जगह पे पूरा आया है, ठीक है, 2 की गुणा y से पूरे से हो रही थी ना, तो y की जगह पे जो नंबर आया है तो 2 की गुणा उस पूरे से होगी, ठीक है। तो 3x + 2 की गुणा करो पहले 5 से, 2 पंजे 10, अब जे प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ माइनस लगा लो और 2 की गुणा कर लो, 2 से 2 दूनी 4 और x बराबर हो गया कितना अपना 8, ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करूँगा इसमें मैं, देखिए अब 3x + 10 माइनस का 4x, ये भी 3 प्लस का है और ये भी ये किसका माइनस का, तो ठीक है, हम 4x में से 3x को मैं घटा दूंगा, तो माइनस का बचेगा, प्लस का मेरा माइनस का बचेगा कितना 1x, और बराबर में कितना है मेरा 8 है, और जब प्लस का 10 था, ठीक है, किसका प्लस का मेरे यहाँ पर क्या बचा है 10 बचा, ठीक है, प्लस का यहाँ मेरा 10 बच गया, तो माइनस का उधर रखने किसका हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x को मुझे यहाँ पे अकेला करना पड़ेगा, ठीक है, जिसका वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जिसका मान निकालते हैं उसको अकेला कर देते हैं, ठीक है, इतना याद रखने वाली बात, ठीक है। अब क्या करना मुझे, देखिए इसमें -x बराबर हो गया 8 - का 10, ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, ठीक है, आपको इसमें खाली देखिए -8, 10 में से आप 8 को हटा दीजिए, 10 में से आप 8 को हटाएंगे तो आपका बचता है कितना -2 बचता है, ठीक है, तो -x और बराबर -2, ठीक है, तो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और x बराबर आ गया अपना 2, ठीक है, x बराबर देखिए 2, पिछली बार भी आपका x बराबर 2 आया था और अब भी x बराबर आपका 2 आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए x का मान आप समीकरण नंबर ना 1 में रखोगे ना 2 में रखोगे, x का मान समीकरण 3 में रखोगे, ठीक है। प्रतिस्थापन में आप क्या करोगे, ठीक है, जिस समीकरण को आपने पहले यूज़ कर लिया है, पहले आपने यूज़ में ले लिया, उसको दोबारा नहीं लोगे, ठीक है, ये प्रतिस्थापन में करना है आपको। अब देखिए तो यहाँ पर क्या करना है आपको कि x का मान समीकरण 3 में रखोगे, किस में रखोगे 3 में, क्योंकि 1 और 2 अपनों ने पहले ले ली, 1 यहाँ पे ली, 2 यहाँ पे ली, अब लोगे यहाँ पे 3, ठीक है, तो समीकरण 3 में, ठीक है, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, इतना x का मान समीकरण 3 में रख रहा हूँ मैं। समीकरण 3 में ये है कि y बराबर 5 - का 2x, ठीक है, समीकरण नंबर 3,
ठीक है। उसके बाद अब क्या करूँगा, y बराबर 5 माइनस 2x मैंने यहाँ रख दिया है। अब x का मान रखूँगा उसमें x की यहाँ पे, तो y की वैल्यू मेरी यहाँ पे आराम से निकल जाएगी। देखिएगा 5 माइनस 2 और यहाँ पे कितना है, x का मान भी 2 है, तो यहाँ पे गुणा में 2 रख दूंगा, तो y बराबर आ गया मेरा 5 माइनस का 2 दूनी हो गया कितना 4, तो y बराबर आ गया मेरा 5 में से 4 घटा दूँ 1। तो देखिए x बराबर 2 आया है और y बराबर कितना आया है, 1 आया। पिछली बार भी आपका विलोपन विधि से मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया, तब भी ये मान निकला, और प्रतिस्थापन से आपको कराया तब भी मेरा ये मान निकल गया, यानी कि दोनों विधि से आपका आंसर सही आया है, बिल्कुल दोनों सेम बराबर आए हैं। ठीक है, तो यानी कि आपको मैंने यहाँ विलोपन विधि बता दी, प्रतिस्थापन विधि बता दी है। ठीक है, और मैं क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो होती सारी होती है, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा साइन 90 डिग्री, वो सब आपको मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं सबका आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हो। ठीक है, एंड थैंक यू, जय हिंद।